बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। एक नया मौजू, एक नई बात, लेकिन है बात रूटीन की कि सियासत किस डगर पे चल रही है, क्या हो रहा है, पार्टियाँ क्या कर रही हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब स्क्रीन से क्यों आउट है? उनकी लगता है कि किसी सौदेबाजी हो चुकी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें हैं। और फिर मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है। इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, मुकदमा खेला जा रहा है। हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ मुकदमात में उलझा रही है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो दर्जनों मुकदमात मौजूद हैं। इमरान ख़ान साहब महदूद हो गए ज़मान पार्क में, और महदूद करके रख दिया उनको। वहाँ कैंप भी लगे हैं, वहाँ मेला भी है, वहाँ ठेला भी है, वहाँ सब कुछ हो रहा है। लेकिन आखिर ये हालात जाएंगे किधर? ये महंगाई का जान छूटेगी कि नहीं छूटेगी? ये बहरान, सियासी बहरान ख़त्म होगा कि नहीं होगा? जहाँ पार्लिमानी निज़ाम के दावेदार हैं, जहाँ हम जमहूरियत के दावेदार हैं, जहाँ हम आमरीत की मुखालफत करते हैं, वहाँ जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम कैसे होगा? ये सारी बातें आपसे करूँगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी अपने हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के मुताबिक करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में दो वर्शन, एक है हुकूमती, एक है अपोजिशन का। हुकूमती वर्शन ये है कि इलेक्शन वक्त पे होगा। वक्त कब आएगा ये भी उनको नहीं पता। ये नहीं कहते कि अक्टूबर में टाइम पूरा होगा तो हम अक्टूबर में करा देंगे। वक्त पे होगा, और कहते हैं वक्त ही बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। दूसरी जानिब अपोजिशन, इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब वक्त पे हो ना हो, फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए। तमाम बहरान, चाहे वो मुआशी हो या सियासी हो, उसका हल जो है वो इलेक्शन है। इलेक्शन होंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे। अभी इमरान खान साहब ने पीछे यू टर्न लिया, एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया कि उन्होंने कहा जी साजिश जो की गई मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो साइफर में दिखाता था, वो अमेरिका से नहीं आया, बल्कि वाया लाहौर, पाकिस्तान से अमेरिका गया और अमेरिका से होकर वापस आया। यानी स्टम्प वहाँ हुआ, फिर वापस आया। यानी अब उनकी ने राय चेंज कर ली। क्यों? एक वफ़द आने वाला था अक़वाम मुत्तहिदा का, जिसने हमारे एटमी मामलात पे भी बातचीत करनी थी और कुछ दौरे भी करने थे। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर ममालिक हैं, जो मेंबरान हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उनकी हुदूद और क़ुदूद में रह के वो सारे काम करते हैं। वो आना था, लिहाजा उससे पहले चूँकि वो दोस्ती चाहते हैं अमेरिका से। और मैंने बहुत पहले ये ख़बर ब्रेक की थी, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि अदनान असद साहब और दो दोस्त थे जो इमरान खान साहब के, उन्हीं ने एक कंपनी वहाँ हायर की अमेरिका में ताल्लुकात बेहतरी के लिए। इसलिए कि इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं माजी की चीज़ें भूल बैठे हैं, हम आगे तरक्की की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, पाकिस्तान के आला तरीन मुफाद में हमने माजी को भुला दिया, आगे की बात करते हैं, इसलिए हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका अभी तक तो सुपर पावर है। जब तक बाकायदा चीन और रूस सामने नहीं खड़े हो जाते, जब तक तो वो अपनी मुदाखलतें करता रहेगा। और उसके साथ जो उसके यूरोपीय इत्तेहादी हैं और बाकी जो ममालिक हैं, वो तो आपकी और हमारी मुश्किलें बांधते रहेंगे, क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक के लिए तो वो बादशाह सलामत है ना। और हमारे हुक्मरानों ने हमेशा उनकी चाकरी की है, चाहे कोई भी दौर हो। यानी इमरान खान साहब का भी दौर हो, या नवाज शरीफ का हो, या आसिफ ज़रदारी का हो, इन सब ने उसकी चाकरी की है। इमरान खान साहब ट्रंप की दोस्ती में करते थे, ट्रंप के बारे में, और फिर ट्रंप की हुकूमत के दौरान या ट्रंप के वापसी के बाद जो वहाँ पे हुआ वाइट हाउस पे हमला, वो भी अमेरिका की तारीख़ में पहला है। तो बिल्कुल वही तकाज़े यहाँ भी चल रहे हैं। तो अब मामला जो है, अब मामला यहाँ आगे के इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हैं। मुकदमात में इमरान खान साहब अदालतों में नहीं जा रहे हैं कि जी मैं तो बीमार हाँ, तो बीमारी की वजह से नहीं जा रहे हैं। अब ये वो ज़ख़म है जो अभी तक पूरे नहीं हो सके 3 महीने में, जबकि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि 3 नवंबर को हमला हुआ, 26 दिन के बाद रावलपिंडी में वो खिताब कर रहे थे। तो ये सारे तज़ाद बयानी तमाम सियासतदानों में है, यानी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब तक ये मामला ठीक नहीं होगा, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे तरक्की की राहें नहीं मिलेंगी। और मामला तो ये गलत है, लेकिन हमारे बारे में जब आप लोग बात करते हैं या कुछ करते हैं या कहीं तासरात आते, कोई कहता है एक नई टर्म निकाली हुई है, नहीं कि लिफाफा जर्नलिज्म हो रही, लिफाफा। वो भाई लिफाफा जर्नलिज्म की जिसने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, हमने लड़ाई लड़ी और हम इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको हम नहीं पाते। येलो जर्नलिज्म जो है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो मर्ज़ी कहें, क्यों कि हज़रत अली के मानने वाला हूँ मैं तो एक बात समझता हूँ, उन्होंने कहा जो साहिब राय होगा, जिसके अपना एक मौक़िफ़ पक्का होगा, वो अकेला रह जाता है। तो आप मुझे अकेला कर दें, तन्हा कर दें,
पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान को इन्हीं सब ने मिल के तनहा किया, लेकिन पाकिस्तान तनहा नहीं रहेगा, इसलिए कि पाकिस्तान आइन और क़ानून की हद में रहते हुए तमाम ममालिक, दुनिया के ममालिक, हमसाया ममालिक सबसे अच्छे ताल्लुक़ात चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारा जो कसूर है वो ये है कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, तो मुसलमानों को तरक्की की इजाज़त कहाँ देते हैं लोग। वो तो नहीं चाहते कि आप सामने खड़े हो जाएं। फिर हम एटमी ताकत हैं, तो ये भी कोई अच्छा नहीं लगा, इस पर भी पाबंदियाँ लगी थी। लेकिन इसका भी एक है एक कहानी जो फिर मैं किसी वक्त सुनाऊँगा आपको कि हम एटमी ताकत बने कैसे, क्या हुआ। इसमें भी अंकल टॉम का जो है ना तस्करा मौजूद है, जो हमें आपको बताया नहीं जाता। और ना ही ये वो एटम बम है जो नवाज शरीफ साहब ने धमाका कराया, उन्हें नहीं कराया। धमाका फिर वहीं से हुआ जो न्यूट्रल हैं, उन्हीं ने धमाका कराया, और कहते हैं ना वो गले पे अंगूठा रख के कराया। तो उसके बहुत से शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं, बल्कि मैं ख़ुद उसका गवाह हूँ, फिर किसी वक्त ये बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये जो मसाइल हैं, इससे हम कैसे निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। फ़िलहाल तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि हम बंद गली में, लेकिन बंद गली में इमरान खान साहब फंसे हैं। क्यों? कि वो मुकदमात में पेश नहीं हो रहे, वो जानना ही नहीं चाहते। जहाँ तक गिरफ़्तारियों की बात है या गिरफ़्तारी की बात है, हुकूमत जो है राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह, वो कहते बिस्मिल्लाह, मेरे पास बहुत सी नुस्खे हैं वो जो मैं इस्तेमाल करूँगा, अद्वियात मैंने तैयार कर लिए, इन लोगों से निपट लूँगा। 25 मई को मैं उसका ट्रेलर दिखा चुका हूँ, तो इनको से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि मुल्क में, ख़ित्ते में अमन व अमान हो। हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी की एक लहर आई है पेशावर के बाद, फिर कल जो सानिया हुआ गुज़श्ता रोज़, यानी 2 दिन पहले जो सानिया हुआ कराची में, और फिर कौन टारगेट है? फोर्सेस टारगेट है। बार बार आप देखें फोर्सेस टारगेट है। क्यों? कि फोर्सेस ही हमें बचाने वाली हैं, और हम यानी आवाम की हिमायत उनको हासिल है, उनकी पुष्ट पे खड़े हैं, तब वो फोर्सेस काम करती हैं, उनका हौसला बुलंद होता है। तो हम सब मिल के इससे अमन का खित्ता बनाएंगे कैसे? उसमें सियासतदानों को भी तो अपना किरदार अदा करना चाहिए, या सिर्फ अपने मुफादात की बात करनी चाहिए? मुफादात की बात देखें होती है, वक्त के साथ हो तो अच्छी बात है। आप इलेक्शन जीतें, आपको मैंडेट मिले, आप हुकूमत करें, चाहे आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे आप तहरीक इंसाफ के हैं। हम और आप कौन होते हैं? हमने तो वोट दे दिया, जो हक देना दे दिया। लेकिन जो रौला है ना जड़ा भाजी स्यापा है, वो है ही है कि धांधली होगी। इमरान खान साहब ने धांधली को काबू करने के लिए एक मशीन बनाई थी, इस हुकूमत ने आते ही वो मशीन का सत्यानाश करके ख़त्म कर दिया कि भाजी मशीन तुझे आप ही कर ले जाओ, वो फैक्ट्री नहीं गई जिथे मशीन चलनी है, तुझे अपने मतलब के रिजल्ट ले लोगे। लिहाजा उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। EVM का जो मसला था वो ख़त्म हो गया। अब जब इलेक्शन और इलेक्शन के सिलसिले में जब ये अवामी हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन के लिए राज़ी नहीं होती, तो फिर जो बुनियाद है उससे ही आप मुनहरिफ हैं। यानी आप देख लें माजी में आमराना दौर में ही बल्दियाती इलेक्शन हुए, हमेशा उनको हुकूक मिले जो अवामी हुकूक है कि उस अवाम की सतह पे। बाकी तो ऐसे ही है, हम MNA या MPA से कहते हैं गलियाँ बना दो, सड़क बना दो, ये गलत है। ऐसा नहीं है, हमारा काम ये नहीं है, और उनका काम भी ये नहीं है। उनका काम है पार्लियामेंट में जाना, पार्लियामेंट में जाने को कोई तैयार नहीं है। तो पार्लियामेंट को कौन मजबूत करेगा, किस तरह होगा, कैसे होगा? फिर ये जो लुटेरे, चोर, अशराफिया जो इस वक्त हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आवाम मर रही है, आवाम पिस गई है महंगाई में, लेकिन नहीं, अब वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कि मैं ही निजात दहिंदा हूँ, जेल भरो तहरीक बुध से शुरू हो जाएगी। पहले लाहौर से, फिर लाहौर के बाद दूसरे बड़े शहरों में। मैं कहा करता हूँ कि इस तरह नहीं होती। अगर तहरीक शुरू होती तो होती है। निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक देखें तो पूरे पाकिस्तान में थी और मुसीबत बन गई थी, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ मौजूद था। अब भी मैं यही कहता हूँ, कोई भी तहरीकें जब भी कामयाब होती है उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल होती है। तो अभी वो हालात नहीं बने, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, ये ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं। मुझसे ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नैलों को जिस अंदाज़ में ये तनकीद का निशाना बनाते हैं, या बाजवा साहब जो सबसे बड़ा उनका है, उन्होंने कहा था ना कि सदर पाकिस्तान जो है सुप्रीम कमांडर हैं, लिहाजा बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अब इलेक्शन के सिलसिले में भी गेंद जो है वो बाजवा वहाँ चली गई, ईवान सदर पहुँच गई है। मैंने कहा था कि ये अदालत ही खेला जाएगा, ये सियासत जो है ये भी अदालत में जाएगी। अफसोसनाक है, सियासत का क्या काम अदालत में जाने का, या अदालत का क्या काम इनका फैसले करने का। हम नालायक हैं, हमारे नुमाइंदे नालायक हैं, हमारे इलेक्टेड लोग नालायक हैं। हम मुंतखब पार्टियों को जो करते हैं वो अपने मुफादात में जब हैंकी पैकी मारते हैं ना, फिर कहाँ जाते हैं? फिर आइन की पासदारी के लिए और आइन की तशरीह के लिए अदालत जाना पड़ता है। आइन बनाती पार्लियामेंट है, तशरीह के लिए अदालत जाना पड़ता है। क्यों भाई?
वो भी तो पार्लियामेंट के ताबे होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जो आइन बना है उसके तहत ही उनकी तकरीरें हुई है। क्या वो ये काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं सोचता। सब कहता है हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, यहाँ से रिलीफ, वहाँ से रिलीफ, वहाँ से रिलीफ, एक जगह से रिलीफ मिलता है, दूसरी जगह से कैंसिल हो जाता है। क्या ड्रामा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं तो एक ही चीज़ सोचता हूँ कि कोई नेशनल की नहीं, इंटरनेशनल साजिश है, यानी कौमी साजिश नहीं, इंटरनेशनल साजिश है कि पाकिस्तान को पनपने नहीं देना चाहते, पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा नहीं होने देना चाहते, पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। लिहाजा इन अदारों को, तमाम कौमी अदारों को तबाह किया गया सोची समझी साजिश के तहत। और उसमें टूल कौन बना, सहूलतकार कौन बना? मैं बना, आप बने, या हमारे मुंतखब लीडर बने, और वो किसी भी पार्टी से उन्होंने अपना अपना काम किया। अब जिस तरह देखें ना कि वो कहते हैं घर का बेदी लंगड़ है, कैप्टन सफदर ने जो कुछ कह दिया, मुस्लिम लीग को रात दिन नींद नहीं आ रही, उनको मुसीबत पड़ गई। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट ये है कि अब कैप्टन सफदर साहब ने अगर कलमा हक़ कहा है, वो तो यही कहेंगे ना मैंने कलमा हक़ कहा है, तो फिर उनको नुकरे लगा दिया जाएगा। कलमा हक़ सुनने को कोई तैयार नहीं है। जमहूरियत किसी सियासी पार्टी में नहीं, किसी सियासी पार्टी के अपने इलेक्शन नहीं है, वहाँ भी सिर्फ नामजदगियाँ 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 और मनपसंद नामजदगियाँ। तो जब हम बुनियादी मनपसंद नामजदगियों से करेंगे तो फिर इस्लाह कैसे होगी? इसके लिए क्या? इसके लिए दो ही चीज़ें कि एक तो हुकूमत कोई बोल्ड स्टेप ले, सख्त फैसले, सख्त फैसले, सख्त फैसले। वो जितने सख्त फैसले हुकूमत ने लिए वो सब आवाम पे गिरे, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों की बात करें, चाहे वो सब्ज़ी दाल की बात करें, कोई बात भी करें, सब गरीब आवाम पे पड़े हैं। किस पे? मज़दूर तबका पे, मुलाजमत पेशा पे। तो वो जो अशराफी है उसका क्या बनेगा? उसके हिसाब कौन लेगा? उससे पैसे कौन वापस लेगा? तो सबसे पहले हुकूमत अगर बोल्ड स्टेप लेना है, एक सख्त स्टेप लेना है, तो सोशल मीडिया चीख रहा है और शोर मचा रहा है, शोर गोगा बर्पा किया हुआ है कि जनाब जितने सरकारी अफसरान जो मराद ले रहे हैं पहले उनकी मराद बंद कर दें, चाहे वो हंगामी तौर पे बंद कर दें, एमरजेंसी लगा दें उस पर कि पेट्रोल की मराद बंद, गाड़ी की मराद बंद, अपनी गाड़ियों पे हैं, अपना पेट्रोल खर्च करें। और जो 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 मुख्तलिफ महकमे हैं, बिजली का महकमा है वो अपने मुलाजमीन को बिजली मुफ्त देता है, सुई गैस का महकमा है तो उसका काल पड़ा हुआ है तवानाई का, तो उसके मुफ्त देता है अपने महकमे को। तो चंद दिनों के लिए उस पर पाबंदी लगा के मसला हल किया जा सकता है। या फिर सऊदी अरब फार्मूला, दोनों फार्मूलों में हुकूमत को सख्त फैसला करना पड़ेगा। और हुकूमत है इत्तेहादी, और इत्तेहादी हुकूमत में जैसे फ़ौज ज़फ़र मौज मिनिस्टरों की बनी है एक दूसरे को राज़ी करने के लिए, ये मजबूरियाँ होती हैं तो उन्हीं ने की है। अभी तो 83 पे 85 पे शोर मचा हुआ है, कोई पता नहीं इत्तेहादियों को काबू करने के लिए। और इसकी मिसाल, बेहतरीन मिसाल MQM है कि हर दौर में रही है और हर दौर में हुकूमत में रही है, और हर दौर में उसने आंखें दिखा के एक साइड पर जहाँ इस्टेबलिशमेंट से इशारा हुआ वो बाहर निकल के उसने कहा चलो भाई तुसी तो ज़मीन पर जाओ, अब मंजी बिस्तरा जड़ा ना थल्ले कर लो, अर्श से ज़मीन पे यानी फ़र्श पे आ जाते हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। कैसे होगा, कब होगा, फ़ैसला हुकूमतों को करना है और हुकूमत को करना चाहिए, बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत का दावा था कि हम सियासत बचाने नहीं आए, रियासत बचाने आए, लिहाजा रियासत बचाने की फ़िक्र करें। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट जो है वो मजबूत हो, आइन और कानून के तहत सारे कौमी अदारे चलें, मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, INN को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। आप सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।